हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज एनालिटिक फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आज का है। टेस्ट द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड एंड हैंड इट्स डेरिवेटिव इज दिस। ये भी प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब इसकी एनालिटिसिटी चेक करनी है। सॉल्यूशन एफ जेड इक्वल टू है साइन जेड, तो साइन जेड होता है एक्स प्लस आई वाई। एफ जेड हो गया यू प्लस आई वी, और दिस इज साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई। साइन एक्स cos आई वाई हो जाता है cos हाइपरबोलिक वाई प्लस यहाँ पर cos एक्स तो एज इट इज, साइन आई वाई हो जाता है आई साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पर सिंस cos आई एक्स या आई थीटा कह लो आप, cos हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आयोटा थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये तो इसको कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग u इक्वल टू साइन एक्स cos hyperbolic y and v equal to cos x sin hyperbolic y। तो देखिए, एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव इसका चेक करना है। तो फंक्शन जो भी दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल तो है ही। हम साथ में कॉची रीमन इक्वेशन और सेटिस्फाई करते तो ये एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसके लिए रीमन इक्वेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस हाइपरबोलिक वाई एज इट इज रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स करते हैं, तो दिस इज माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई एंड देन यू बाई डेल वाई। अब यू को वाई की रेस्पेक्ट में ये है, तो साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल माइनस नहीं होता, वो प्लस ही रहेगा। एंड साथ में डेल वी बाई डेल वाई यहाँ से करते हैं, तो cos x तो एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक y का cos हाइपरबोलिक y। तो देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कॉची रीमन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू है डेल वी बाई डेल वाई, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ये प्लस में और ये माइनस में वैल्यू सेम है, तो ये नेगेटिव हो गया डेल वी बाई डेल, और तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एंड एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है।
दिस implies that fz is एनालिटिक। तो ये एनालिटिक हो गया, तो एनालिटिक तो चेक हो गया। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव के लिए देखिए क्या होता है, कल हमने फॉर्मूला निकलवाया था एफ डैश जेड के लिए, डेरिवेटिव एफ डैश जेड ये था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल, एक एक्स की टर्म में निकलवा था और एक वाई की टर्म में, तो कोई इसे से भी निकाल लो, रिजल्ट वही आएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। तो एफ डैश जेड क्या होता है, डी बाई डी जेड एफ जेड। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, फिर प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, ये है माइनस में, तो माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अब देखिएगा इसको ऊपर से रफ कर लिया जाए, डी बाई डी जेड एफ जेड इक्वल टू कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई को लिख दिया जाएगा कॉस आई वाई एंड माइनस आई एल टी, आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से क्योंकि आई साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाता है साइन आई वाई, तो माइनस तो एल टी रहेगा साइन एक्स इंटू साइन आई वाई। तो ये फॉर्मूला बन गया cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दिस इज cos नहीं cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी किसका, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो x प्लस आयटा y और cos x प्लस आई वाई क्या होता है z, तो दिस इज cos z, डी बाई डी जेड एफ जेड क्या था साइन जेड। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, हैंस प्रूव, ये प्रूफ हो गया। तो एनालिटिक भी हो गया और डेरिवेटिव भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the point where the Cauchy-Riemann equation are satisfied for the function this। तो ये दिया हुआ है, इसको रफ करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं। अब एक फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई। क्वेश्चन ये है फाइंड द पॉइंट वेयर द Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ये u प्लस आई बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स u इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल u बाई डेल एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर एंड डेल v बाई डेल एक्स 2xy, तो डेल u बाई डेल y यहाँ से 2xy एंड डेल v बाई डेल y 2xy, सॉरी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की रेस्पेक्ट वाई की रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई हो गया 1। तो Cauchy-Riemann इक्वेशन फ्रॉम Cauchy's
रीमन इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन, डेल यू बाय डेल एक्स, सी आर इक्वेशन लिख दिया करो शॉर्ट में। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाय डेल वाई, इम्प्लाइज दैट, तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम देयर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्योंकि पॉइंट निकालने हैं तो इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ पर, उनको सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉची रीमन इक्वेशन होती है डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल वाई 2xy इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स अगेन 2xy, ये इधर आने के बाद ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 4xy इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम देयर x 0 एंड y, तो ये सेकंड हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल यू अंडरस्टैंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, x को यहाँ 0 रखेंगे तो y की 0 वैल्यू, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो द गिवन फंक्शन सेटिस्फाइड द कॉची रीमन इक्वेशन एट 0 0। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0, तो 0 0 इज द पॉइंट वेयर द कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाइड फॉर द गिवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट। एक फंक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस के i c1x स्क्वायर c2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy इज एनालिटिक ऑल्सो फाइंड एफ जेड। अब उसने एक आया है क्वेश्चन, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू दिस इज एनालिटिक एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पर एफ जेड क्या हो गया, u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयटा c2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो कंपेयर कर लीजिएगा, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर माइनस 2xy एंड v इक्वल टू c2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस के 2xy। नाउ डेल यू बाय डेल एक्स 2x, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 2y, डेल वी बाय डेल एक्स 2c2x 0 प्लस के 2y विद रिस्पेक्ट टू x किया। अब डेल यू बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2c1y माइनस 2x एंड डेल v बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y तो माइनस 2y और प्लस 2x। तो c1 c2 ये आया भाई। इफ एफ जेड इज एनालिटिक देन CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड।
तो हमें C1 C2 की वैल्यू निकालनी कि वो एनालिटिक हो जाए, सॉरी हाँ एनालिटिक हो जाए। तो एनालिटिक होने के लिए पहली कंडीशन होती है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, डिफरेंशिएबिलिटी हो जाए। तो CR इक्वेशन ले लेते हैं पहले, CR इक्वेशन से वैल्यू देखते हैं निकलती है कि। तो CR इक्वेशन के लिए क्या होता है, डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल v बाई डेल वाई। तो डेल u बाई डेल एक्स 2x माइनस 2y इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई माइनस 2y प्लस 2x। तो ये ओबियस देखो इक्वल हो गया। तो पहली CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाइड। सेकेंड इक्वेशन पर आ जाइए, डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v बाई, रख दीजिए दोनों की वैल्यू, डेल u बाई डेल वाई 2c1y माइनस 2x इक्वल टू माइनस, अब डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू 2c2x और माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2। अब इसको ये इक्वेशन बनकर आई है हमारे पास। इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट ले लीजिएगा, -2c2 इक्वल टू, इधर है -2, तो देन c2 इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट देखिएगा 2c1 इधर, और इधर है इक्वल टू -2, देन c1 इक्वल टू माइनस। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 फॉर विच द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये वो वैल्यू है जो जिनके होने से ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट उसने ये कहा है कि ऑल्सो फाइंड द इट्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, तो फॉर डेरिवेटिव एफ डैश जेड, जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। इसमें वैल्यू रखनी है, साथ में क्या करना है, C1 C2 की वैल्यू भी रखते जाएं। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू देखो क्या है, 2x माइनस 2y प्लस आई टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स, ये है डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ पर 2c2 x प्लस 2y डेल u बाई डेल एक्स प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स। ओके, तो डेल u बाई डेल एक्स क्या है, ये था -2y, आई है c2 की वैल्यू रखें वो है 1, तो दिस इज 2x प्लस 2y। तो अब ऊपर से थोड़ा सा रख दिया जाए, ये पर्सन नंबर 3 था। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एफ डैश जेड का मतलब हुआ डी बाई डी जेड एफ जेड। तो एफ डैश जेड लिखा रहने दो, चाहे 2x कॉमन ले लो, यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचेगा प्लस आई बचना है। अब प्लस के 2y कॉमन ले लो, तो 2y कॉमन लेने से क्या हो रहा है, ये -1 और प्लस के 2y प्लस के i। अब देखिएगा ये 2x 1 प्लस i प्लस के 2y, ये जो -1 है इसको अगर i स्क्वायर रख दिया जाए तो यहाँ से i भी कॉमन आ जाएगा, i इंटू 2y और ये i प्लस, एंड नाउ 2 इंटू 1 प्लस i, 2 इंटू 1 प्लस i कॉमन आ गया,
रिमेनिंग क्या होता है यहाँ से, तो x बचता है प्लस i और ये y बचता है। तो ये आया 2 टाइम्स 1 प्लस i एंड दिस इज z। तो ये है f डैश। तो डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव और भी तरीके से निकाल सकते हैं, आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर बताएंगे। बहुत ही इजी तरीका है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। शो करना है कि ये कहीं भी एनालिटिक नहीं है। तो कैसे शो करते हैं, देखिएगा एफ जेड इक्वल टू ये x प्लस आई वाई होता है और ये मोड ऑफ जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं इस पर। तो मोड जेड होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप सब जानते ही हैं। तो u प्लस आई बी इक्वल टू, जहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो u इज इक्वल टू एक्स इंटू, कंपेयर कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयर कर रहे हैं। u इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आगे का प्रोसीजर फिर से वही डेल u बाई डेल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करिएगा। x एज इट इज, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो देयर इज एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार x एज इट इज था, इसको डिफ्रेंशिएट किया प्लस, अब x को डिफ्रेंशिएट करो, ये एज इट इज रहेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो फ्रॉम देयर अगर आप एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इधर देखिएगा डेल वी बाई डेल एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में, तो y तो एज इट इज रहेगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 2xy, तो यही आ गया। अब डेल u बाई डेल y विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि पहले स्क्वायर रूट का करेंगे और फिर स्क्वायर रूट के अंदर के फंक्शन का करेंगे, तो x का तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y। नाउ अगेन डेल v बाय डेल y, यहाँ इसको y की रेस्पेक्ट में करते हैं, तो देखिएगा तो यहाँ ये बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है इसके, यहाँ बाहर x है, यहाँ बाहर y है, तो x y को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर जो भी आया था तो ये वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ केसेस लेंगे, उन केसेस के आधार पर चेक करेंगे कि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि ये कहीं भी जो है एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट पर। तो केस फर्स्ट, इफ x नॉट इक्वल टू y, जब x और y दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में देखो तो अलग अलग वैल्यू होगी, तो सीधे सीधे फंक्शन देख लीजिए कि डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल है या नहीं है। ये देखिए ये वैल्यू
और ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। तो जब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो अगली चेक करने की जरूरत नहीं। अब केस ले लेते हैं, केस सेकंड। इफ x इक्वल्स टू वाई, जब x इक्वल टू वाई, तो सबसे पहले तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करें एट x इक्वल्स टू वाई। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू x की जगह y रख लो या y की जगह x रख लो, वो आपकी मर्जी है। चलो y की जगह x रख रहे हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर ये तो 3x स्क्वायर अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर। सो 3 एक x बाहर आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 3x बाई रूट। ये डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। अब डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी निकालते हैं, डेल वी बाई डेल वाई 2x स्क्वायर, वाई की जगह x रख रहे हैं और ये x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर। तो ये भी वही आ गया 3x बाई रूट 2, 3x बाई रूट। चलिए तो यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स तो इक्वल आ गया डेल वी बाई डेल वाई, हैंस डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। अब दूसरा मैटर है डेल यू बाई डेल वाई। नाउ डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू चेक करिएगा वाई इक्वल टू एक्स पर। तो यहाँ वाई की जगह एक्स रखेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, रूट 2x स्क्वायर आ गया। अब डेल v बाई डेल x की वैल्यू देखिएगा, डेल v बाई डेल x, y की जगह x रखेंगे तो ये 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर, तो अगेन रूट 2x स्क्वायर। जबकि क्या आना चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आना चाहिए, जबकि तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर सी आर की सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये x नॉट इक्वल टू वाई पर सेटिस्फाई है, ना ही x इक्वल टू वाई पर सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब इक्वल पॉइंट भी नहीं कोई है और अलग अलग पॉइंट भी कोई नहीं है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से टर्म्स आएंगी। मान लिया कहीं पर z बार आ गया फंक्शन, तो इसके लिए क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ऐसा रख लीजिएगा। अब इनको सॉल्व कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। आई का मल्टीपल इसमें 0 हो गया, एफ जेड इक्वल। बस अब u की वैल्यू ये हो गई, v की वैल्यू ये हो गई, आगे वैल्यू फाइंड कर लो जो भी क्वेश्चन में। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनाकर देगा। एनालिटिक फंक्शन चेक करना या पॉइंट निकालना, जो भी क्वेश्चन में गएगा वो आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ से हम अब दी एंड कर देते हैं इसका। इसमें आप बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो करके देखिएगा।